ताहा व यासीन, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाबादे बुलंद दरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफी हो चुका है। हमारे मिंबर नूर पर हमारी जमात के एक अजीम नातखा मद्दाह रसूल शायर आज़म हिंदुस्तान अली जनाब शाद फतेहपुरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हमें और आपको इन्हें समाअत करनी है। साथ ही साथ हजरत हाफिज तनवीर रजा साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। शहनशाह तरन्नुम जनाब उवैस रजा साहब और जनाब सकलैन वजाहत साहब, ये सारे मद्दाहानी मुस्तफ़ा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। मुझसे पेशतर आपने एक अच्छी तकरीर नाशिर मसल की आला हजरत खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज़ कारी इरशाद रब्बानी साहब क़िबला से पुरमग़ज़ और पुरअसर और बानसीहत तकरीर आपने समाअत की है। अब ये वक्त चूंकि तकरीर का नहीं है, मैं सिर्फ चंद मिनट हुसूल बरकत के लिए मैं आपके सामने हाजिर आ गया। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ 15 से 20 मिनट मैं आपका वक्त लूं, इसलिए कि मेरे बाद भी शुराई किराम को आपको समाअत करना है और अपनी आदत भी नहीं है कि मेरे बाद अगर लोग हों और मैं ज्यादा आपका वक्त लूं तो मैं इसे अच्छा नहीं समझता और इस चीज का ख्याल भी होना चाहिए। वरना आमतौर से कुछ लोगों की ये आदत होती है कि माइक के सामने आ जाते हैं तो फिर वो माइक छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होते। ऐसे ही एक मुशायरे में एक साहब थे जो माइक के सामने आ गए और 3 घंटे तक वो पढ़ते रहे। अब कितना अच्छा कोई पढ़ने वाला हो, 3-4 घंटे अगर माइक के सामने वो पढ़ते रहें तो मजमा परेशान हो जाता है कि ये जाए दूसरा कोई आए, लेकिन वो साहब हैं कि माइक छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं जो महीना 2 महीना में कभी कभार माइक के सामने उन्हें आने का मौका मिलता है, और जो रोजाना नबी की नात या नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का उन्हें बारहा मौका मिलता रहता है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम उनका वक्त लिया जाए आपका और दूसरे अहबाब आपके सामने आए। बहरहाल तो उनकी आदत थी कि बहुत देर तक वो पढ़ा करते। 3 घंटे हो गए, मजमा परेशान, किसी की हिम्मत नहीं कि कैसे इनको रोका जाए। तो बीच मजमे में से एक साहब उठे, हाथ में लाठी लेकर के स्टेज के आगे पीछे घूमने लगे। तो उन्होंने पूछा, देखा शायर साहब ने कि भाई ये लाठी लेकर के आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो चच्चा बोले कि ऐसा है कि आपसे कोई मतलब नहीं है, आप पढ़िए, 3 घंटा पढ़े, 3 घंटा और पढ़िए। मैं उसको खोज रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है, कि कौन है जिसने आपको बुला दिया। तो इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको जनाब उवैस रजा साहब को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने ही मुझे दावत दिया है। मैं समझता हूँ कि जितने भी ये शोरा उलमा यहाँ तशरीफ ले आए, सारे के सारे इन्हीं की दावत मोहब्बत पे यहाँ तशरीफ ले आए हैं। मैं बस थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, बेदारी के साथ 15 से 20 मिनट बैठ सकते हैं आप, बैठे आप इंशाअल्लाह, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की महफिल है और इस महफिल में जब भी आया करें तो हशास और बशास रहा करें, दिल में मसरत व शादमानी को बसा करके आया करें और नबी की नात सुना भी करें और नबी की नात मोहब्बत के साथ पढ़ा भी करें। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किसी ने अर्ज किया, हजरत ये बताएं दिल में सरकारे मदीना का इश्क कैसे पैदा होगा?
दिल में सरकार का प्यार कैसे पैदा होगा, दिल में मदीने वाले की उल्फत कैसे पैदा होगी। आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी की नात सुना करो, नबी की नात सुनने से दिल में मदीने वाले का इश्क पैदा हो जाए। इतनी अच्छी बात मैंने कही, लेकिन आप बिल्कुल खामोश थे। मैं समझ रहा हूँ कि आप भी परेशान हैं और फिर आपको उठने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी माइक छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ी देर आप 15 से 20 मिनट आप इस अंदाज में बैठे कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो गमगीन होकर के नहीं बैठे हैं, सरकार की मोहब्बत में मगन होकर के बैठे हैं। आप सरकार की मोहब्बत का दम भरते हैं तो मोहब्बत रसूल का इजहार भी आप करें। आज हम दावे तो बहुत करते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, लेकिन हजरात एक जुमला मैं देना चाहूँ, हम 1000 मर्तबा कहें हम नबी का गुलाम, कोई कमाल नहीं। आप कहो नबी का गुलाम, कोई कमाल नहीं है। शाद फतेहपुरी साहब बोले हम नबी का गुलाम, कोई कमाल नहीं। तनवीर रजा चंदौलवी बोले हम नबी का गुलाम, कोई कमाल नहीं। अवैस रजा साहब बोले हम नबी का गुलाम, कोई कमाल नहीं। कमाल इसमें नहीं है कि हम कहें नबी का गुलाम है, कमाल तो तब है जब नबी कह दे ये मेरा गुलाम है। कमाल तो तब है जब मुस्तफा कह दे ये मेरा गुलाम है, कमाल तो तब है जब आका कह दे ये मेरा गुलाम है। तो हजरात, अगर हम कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं तो हमारी जिंदगी का हर लम्हा सरकार की सुन्नतों के मुताबिक होनी चाहिए, सरकार के फरमान के मुताबिक होनी चाहिए। नबी का सच्चा गुलाम वो होता है जिसकी हर अदा सरकार की अदाओं में शामिल होती है, जिसका चलना बोले, जिसका उठना बैठना, हर सोना जागना, रफ्तार गुफ्तार, खलवत जलवत, हर शय हर चीज उसकी नबी की अदाओं में शामिल हो जाए, फिर उसे कहने की जरूरत न होगी ये मुस्तफा का गुलाम है। उसकी अदा को देखकर जमाना कहेगा इसे न छेड़ो, ये मुस्तफा का सच्चा गुलाम जा रहा। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम और आप उस रसूल की बारगाह में एक बार और मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में दरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और इस ईमान व अकीदे के साथ दरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश करें कि मेरे आका फरमाते हैं अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफहू, कि जब कोई मेरा आशिक मेरी बारगाह में दुरूद भेजता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और दरूद शरीफ पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। ये सरकार का फरमान है। जो दरूद शरीफ सरकार की बारगाह में भेजता है तो सरकार फरमाते हैं मैं उसके दरूद को सुनता भी हूँ और दरूद शरीफ पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। इस नियत के साथ सरकार की बारगाह में दरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश करें कि मदीने से, नजब से, करबला से आता है, हर एक मोमिन पर अनोखी अदा से आता है। और जब हम पढ़ते हैं अपने आका पर दुरूद तो फिर जवाब दरे मुस्तफा से आता है। बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब अल्लाह करम फरमाता है तो उस बंदे को नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाता है कि मेरा बंदा कोई भी ऐसा नेक अमल कर ले कि उसकी वो नेकी उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाए, उसकी वो नेकी उसके लिए बख्शिशो मगफिरत का जरिया बन जाए। बात आगे मैं आपको बताऊं, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी नेकी को छोटी नेकी न समझे और किसी भी गुनाह को छोटा गुनाह न समझे। हो सकता है कि जिस छोटी सी नेकी को आपने छोटी नेकी समझ करके इग्नोर कर दिया है, वही छोटी नेकी आपको जन्नत में जाने का सबब बन जाए, और जिस छोटे गुनाह को आपने छोटा समझ करके गुनाह कर लिया, हो सकता है कि वही छोटा गुनाह आपको जहन्नम में जाने का जरिया बन जाए। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो बंदा जर्रा बराबर भी गुनाह करेगा वो भी देखेगा, जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो भी कयामत के दिन देखेगा। इसलिए किसी भी छोटे गुनाह को छोटा न समझे, किसी भी छोटी नेकी को छोटी नेकी न समझे। बात आ गई अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका विसाल हुआ, अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, दीन के ऊपर बहुत सारी किताबें उन्होंने
लिखी, दीन की बहुत सारी खिदमत उन्होंने किया। जब उनका विसाल हुआ, किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने के बाद कहा, या इमाम मोहम्मद, आप तो जन्नत में टहल लगे हैं, अल्लाह ने आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको ये दीन की खिदमत की वजह से आपकी बख्शिश फरमा दिया होगा। आप इतने बड़े तकवा वाले, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार, दीन के ऊपर इतनी सारी आपने किताबें लिखी है, दीन की आपने इतनी सारी खिदमत की है, अल्लाह ने आपको इन तमाम खिदमत के सदके में आपकी बख्शिश फरमा दिया होगा। अब जानते हैं हजरत इमाम मोहम्मद गजाली ने क्या फरमाया? इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि इन सब चीजों का नंबर ही नहीं आया, इन सब चीजों का नंबर ही नहीं आया। कहा हुजूर फिर आपकी बख्शिश किस वजह से हुई, किस नेकी की वजह से हुई? इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ छोटी सी नेकी की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दिया। कहा वो छोटी सी नेकी क्या है? अब तवज्जो दे। फरमाते हैं एक दिन मैं बैठा था, दीन के ऊपर किताबें लिख रहा था। कहा दीन के ऊपर किताबें लिख रहा था, मैंने कलम को दवात के अंदर डाला और कलम को निकाल कर जैसे ही मैंने किरतास पर यानी कागज पर रख कर लिखने का इरादा किया, फरमाते हैं एक प्यासी मक्खी आई और कलम के नोक पर स्याही की जो बूंदें रह गई थी उस पर बैठ करके उन बूंदों को चूस कर अपनी प्यास बुझाने लगी। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये अगरचे मक्खी है लेकिन ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। सोचा कि अगर मैं लिखने का इरादा करूंगा, हाथ को हरकत दूंगा, कलम को आगे बढ़ाऊंगा तो कलम की हरकत से मक्खी उड़ जाएगी और उसकी प्यास न बुझ पाएगी। ये दिल में ख्याल आना था, कलम को आपने रोके रखा, साकितो जामिद रहे, जब तक मक्खी प्यास बुझाती रही। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली अपने हाथ को बिल्कुल साइलेंट रखा, जब तक मक्खी प्यास बुझाती रही। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ को रोके रखे, कलम को जुम्बिश न दिया और जब मक्खी ने प्यास बुझा लिया तब आपने लिखने का इरादा किया। अब जरा सोचो, इमाम मोहम्मद गजाली ने जैसे ही लिखने का इरादा किया, मक्खी उड़ गई, लिखने का इरादा किया। ख्वाब में देखने वाले बंदे ने कहा हुजूर इससे क्या बात साबित होती है? इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं ऐ ख्वाब देखने वाले, मेरे मौला को यही अदा पसंद आ गई कि मैंने मक्खी के प्यास का ख्याल किया तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ इमाम मोहम्मद गजाली तूने एक मक्खी के प्यास का ख्याल किया है, मैं इसी नेकी की वजह से तुम्हारी बख्शिश कर दिया, तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया। अब जरा सोचो, अगर अपने वक्त का इमाम एक मक्खी की प्यास का ख्याल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। अब अगर हमारे सामने कोई भिखारी आ जाए, हम उसकी भूख को खत्म कर दें, कोई जरूरतमंद आ जाए, हम उसकी जरूरत को पूरा कर दें, कोई अगर मोहताज आ जाए, हम उसकी मोहताजी को दूर कर दें, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी की सदके में हमारी भी बख्शिश फरमा। अब घबराइए नहीं, बस 5-7 मिनट और मेरी गुफ्तगू होगी। बात समझ में आई? मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, फअम्मा मन तगा व अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है, अल्लाह फरमाता है कि उसका ठिकाना जहन्नम है, और जो रब के हुजूर खड़े होने में डरता है तो अल्लाह कहता है कि उसका ठिकाना जन्नत है। जिसके दिल में खौफे खुदा है, जिसके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह फरमाता है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, रब की खशियत, अल्लाह का डर है, वो समझ ले कि उसका ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं, आज हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं। अगर अल्लाह का खौफ होता तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नहीं होती। अगर अल्लाह का खौफ होता तो शराब खाने हमसे आबाद नहीं होती। अगर अल्लाह का डर हमारे अंदर होता तो हम पड़ोसियों के हुकूक को पामाल नहीं करते। अगर अल्लाह का डर हमारे अंदर होता तो हम शराब नोशी नहीं करते। अल्लाह का डर अगर हमारे अंदर होता तो हम जुआबाजी नहीं करते। अल्लाह का डर अगर हमारे अंदर होता तो हम गुनाह नहीं करते। अल्लाह का डर अगर हमारे अंदर होता हम खताओं के करीब नहीं जाते। ये हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया है, इसलिए शराब नोशी हमारे अंदर है, जुआबाजी हमारे अंदर है, अयाशिया हमारे अंदर है, बेनमाजी हम बेनमाजियों नमाज से बेनमाजी हमारे अंदर है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर बस जाता है तो बंदा हर वो काम करता
है जिसका में अल्लाह उसके रसूल की रजा शामिल हाल होती है। आज बात आ गई, हमारे वैसे रजा चंदौलवी साहब ने एक मौजू मुझे दिया था कि हजरत कुछ बातें उस चीज की तरफ भी होनी चाहिए। आज हमारे समाज में बेहयाइयां बढ़ती जा रही, शराब नोशी की एक आम आदत बनती जा रही है। शराब नोशी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो शराब पीकर के अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करते हैं। मैं गाजीपुर के एक जलसे में गया था, एक 8-10 साल का लड़का था। लोगों ने बताया, दिखाया उस बच्चे की शनाख्त करवाई, कहा कि मौलाना साहब इसे आप देख रहे हैं? हमने कहा हाँ देख तो रहा हूँ। 8-10 साल का बच्चा है। कहा इसके उम्र को न देखे, कोई ऐसा नशा नहीं है जो इसने न किया। हमने कहा मतलब? कहा कि दारू ये पीता है, बियर ये पीता है, गाजा ये पीता है। हमने कहा ये छोटा सा बच्चा, इसके माँ बाप इसे देख करके मना नहीं करते? कहा कि इसके माँ बाप क्या मना करे, वो भी तो उसी में लत रहते हैं, वो भी तो उसी में मस्त रहते हैं। पता चला कि जैसा बाप होता है वैसा बेटवा होता है। बोलो है कि नहीं? अभी आपने मेरे बच्चे की तकरीर सुनी, 10 मिनट की तकरीर, 5 मिनट की, जो भी आपने तकरीर सुनी आपने, अच्छा लगा? बहुत धीरे बोले। मदरसे की तालीम नहीं अभी मदरसे का मुंह भी नहीं, मैं तारीफ नहीं, मैं तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हूं। अभी मदरसे की कोई तालीम नहीं। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, 7th क्लास में है, इरादा है कि 8 क्लास फाइनल हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह इसको मदरसे में दाखिल करूंगा। लेकिन कुछ मेरी तरबियत है, इनकी वालिदा भी मदरसे की तालीम याफ्ता है, कुछ उनकी तरबियत है, जिसका नतीजा आपके सामने। कहने का मतलब ये है कि बाप अगर अच्छा होगा तो बेटा भी अच्छा होगा। बाप अगर अच्छा होगा, बाप अगर अच्छा होगा, बाप अगर अबू साले हो तो बेटा गौसे आदम होता है। सारी दुनिया जानती है सरकार गौसे आदम 18 पारे याद किए थे। 18 पारे, रिवायतें मुख्तलिफ है, 17 भी आता है, 15 सिपारे भी आते हैं। पहली बार उस्ताद के सामने गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो। सरकार गौसे आदम एक बैठक में 15 सिपारे पढ़ दिया या 18 सिपारे पढ़ दिया। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर ये 15 पारे तुमने कहां से याद किए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि जब मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ 18 पारे या 15 पारे की हाफिजा थी। मेरी माँ सुबह उठा करती, कुरान की तिलावत करती, कपड़े धोया करती, कुरान की तिलावत करती, खाना बनाया करती, कुरान की तिलावत करती, दुनिया के काम में मशगूल रहती, कुरान की तिलावत करती। कहा मेरी माँ रोजाना 18 पारे की तिलावत किया करती और मैं माँ की तिलावत को सुनकर 18 पारे का हाफिज कुरान हो गया। पता चला माँ जब हाफिज़े कुरान होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब अल्लाह वाली होती है तो बेटा महबूब इलाही होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। लेकिन माँ ही अगर नेक ना हो, बेटा ही अगर, माँ अगर नेक ना हो और बाप अगर नेक ना हो तो फिर बाप माँ का असर बच्चे के ऊपर होता है। मेरे सरकार ने फरमाया कि अल्लाह अगर औरतों को औलाद जैसी नेमत अता फरमाए तो उन्हें चाहिए कि वो हर गलत काम से बचे। ऐसे पीरियड में जब वो प्रेग्नेंट की हालत में हो, पेट में बच्चा हो, उन्हें चाहिए हर गुनाह से वो बचे। क्या करे? क्या करे? जिक्र अस्कार करती रहे, नबी की बारगाह में दरूदे पाक पढ़ती रहे, कुरान की तिलावत करती रहे, नबी की नात पढ़ती रहे। कहा इसका असर क्या होगा? कहा माँ कुरान की तिलावत करेगी, उसका असर पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर होगा। माँ नबी की नात पढ़ेगी, उसका असर पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर होगा। माँ रसूलुल्लाह की बारगाह में दरूद सलाम के खिलादे अकीदत पेश करेगी, उसका असर पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर होगा। कहा मौलाना ये भी कोई मानने वाली बात है? कुरान माँ पढ़े, उसका असर बच्चे के ऊपर कैसे हो? तिलावत माँ करे, उसका असर बच्चे के ऊपर कैसे हो? हमने कहा गौसे आदम की जिंदगी देखा नहीं, माँ तो कुरान की तिलावत करती थी तो बेटे ने भी 18 पारे याद कर लिया। माँ कुरान की हाफिजा थी तो बेटा भी कुरान का हाफिज हो गया। पता ये चला माँ अगर नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। इसलिए चाहिए ऐसे कंडीशन में। और साइंस ने भी बताया कि पेट में बच्चा जब 120 दिन का हो जाता है तो उसके अंदर रूह फूकी जाती है। साइंस तो आज कहती है, मेरा इस्लाम 1450 साल पहले बयान कर रहा है। 120 दिन यानी 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह डाली जाती है।
उसके अंदर हरकत पैदा होती है, उसके अंदर रूह डाली जाती है। अब क्या होता है, माँ जो बोलती है उस आवाज को, माँ की आवाज को पेट में पलने वाला बच्चा भी सुना करता है। माँ के कैरेक्टर, माँ की सीरत, माँ के तौर तरीके का असर पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर पड़ा करता है। आज हमारा माहौल क्या है, अल्लाह ने अगर किसी माँ बहन को औलाद की नेमत अता फरमाया तो बेड रेस्ट होता है, और उस बेड रेस्ट में क्या होता है, कुरान की तिलावत नहीं होती। उस बेड रेस्ट में क्या होता है, वो दरूद पाक पढ़ना नहीं होता, जिक्र अस्कार नहीं होते। उस बेड रेस्ट में बस बेड पर बैठे हैं, न दुनिया, न खाना बनाना है, न कुछ करना है। सामने एलसीडी लगा है, हाथ में रिमोट है, इस चैनल को दबाया, वो सीरियल देखा, वो गाने सुना, ये सीरियल देखा, वो गाने सुना। और जब माँ सुनती है गाने, जब माँ सीरियल को देखती है, जब माँ फिल्मों को देखती है, तो उसका असर पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर होता है। अब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो परवरिश का अलग तरीका होता है। जब बच्चा रोने लगा तो बच्चे की तरबियत के लिए, बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करते हैं, अब तो मल्टीमीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, इंटरनेट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हमारे बच्चों के हाथों में जो छोटी छोटी मोबाइलें, बड़ी बड़ी मोबाइलें दे दी जा रही है, ये हमारे बच्चों के भविष्य और उनके मुस्तकबिल को बिल्कुल खराब करने की एक साजिश हो रही है। बच्चा रो रहा, अब बच्चा रो रहा, उसे चुप कराया कैसे जाए, चुप कैसे कराया जाए। अब इस मॉडर्न जमाने में एक हाथ की मोबाइल आपके पास है, माँ ने अपने हाथ में मोबाइल लिया, बच्चा रो रहा है, कार्टून लगा करके दे दिया, बच्चा चुप हो जाए, लेकिन बच्चा नहीं चुप होता। लोरिया सुनाई जा रही, बच्चा चुप हो जाए। देहात में एक लोरी सुनाई जाती है, फिल्म में गाने सुना करके बच्चा चुप ना हुआ तो देहात में एक लोरी सुनाई जाती है। गोद में बच्चे को लिया और माँ कहती है, आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध बार बच्ची तेरे मुआ में। तो बच्चे को घुटों की तालीम दिया जाता है। तो लोरी सुनाकर बच्चे की परवरिश करोगे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी तो नचनिया बनेगा। गाने सुना करके परवरिश की जाएगी, बच्चा भी नचनिया बनेगा। आप कहोगे मौलाना हम अपने बच्चे की परवरिश कैसे करें, तो हमने कहा सुन, अगर तुम्हारे घर में कोई बेटा हो रो रहा हो, चुप न हो रहा हो, तो गाने न सुनाओ, लोरिया न सुनाओ, फिल्में न दिखाओ, आप उसे दुनियादारी, दुनिया की बातें न सुनाओ। कहा गोद में बच्चे को ले ले माँ, और सीने से लगाने के बाद ज़बाने हाल से बस ये कहे कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नबी की नाच सुनाकर परवरिश करो, जो बच्चा नबी की नाच सुनकर के परवरिश पाएगा वो बच्चा बड़ा होने के बाद गौसे आदम तो नहीं बन सकता, गौस का दीवाना जरूर बन जाएगा। गरीब नवाज तो नहीं बन सकता, गौस का गरीब नवाज का चाहने वाला जरूर बन जाएगा। आला हजरत तो नहीं बन सकता, लेकिन आला हजरत का सच्चा गुलाम जरूर बन जाएगा। बात समझ में आई? अपने बच्चे को इस्लामी तालीम देने की जरूरत है। छोटा सा बच्चा, कहा कि ये छोटा सा बच्चा है, शराब नोशी इसके अंदर है। हमने कहा यार ये तरबियत का नतीजा है, अपने बच्चों को शराब नोशी से दूर करो। बच्चा अगर शराबी होगा, शराब पीने के बहुत सारे नुकसान, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब नोशी के हवाले से बड़ी वईदें नाज़िल फरमाई। आज हमारे कौम के नौजवान भी हैं जो इसको मायूब नहीं समझते, और शराब के कई नाम दिए गए, ताड़ी है, बियर है। कहा मौलाना ये तो फल फ्रूट है, ये थोड़ी पीना हराम है। कुरान में तो शराब को हराम कहा गया है, ताड़ी का जिक्र थोड़ी ही है, बियर का जिक्र थोड़ी ही है। हमने कहा ये तुम्हें बहकाया जा रहा है। दिल में अगर सरकार की मोहब्बत होती और इल्मे दीन तुम्हारे पास होता तो कोई तुम्हें बहका नहीं सकता। हमने कहा शराब पियो। अब इससे आप अंदाजा न लगाएं कि कौन सी शराब पियो। शराब पियो, लेकिन कौन शराब? ये दुनिया की शराब नहीं, शराब इश्क़ मुस्तफ़ा पियो, शराब इश्क़ मुस्तफ़ा। आप दुनिया की शराब पियोगे तुम्हारा घर तबाह बर्बाद होगा। आप शराब पियोगे आपका फेफड़ा डैमेज होगा। आप शराब पियोगे आपकी किडनी खराब होगी। आज शराब पियोगे दुनिया जल्द छोड़ दोगे, घर तुम्हारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक शराब इश्क़ मुस्तफ़ा है, अगर आप उसे पियोगे तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। वो शराब इश्क़ मुस्तफ़ा है जिसे अबू बकर ने पिया है, सदाकत के ताजदार बन
बन गए हैं। वो शराब इश्क मुस्तफा जिसे फारूक आजम ने पिया है तो अदालत के ताजेदार बन गए हैं। वो शराब इश्क मुस्तफा जिसे उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पिया है सखावत के शहंशाह बन गए हैं। वो शराब इश्क मुस्तफा है जिसे मौला अली ने पिया है हैदर कन्नार बन गए हैं। वो शराब इश्क मुस्तफा है जिसे हजरत बेलाल ने पिया है मोहब्बतों के इमाम बन गए हैं। वो शराब इश्क मुस्तफा है जिसे अब्दुल कादिर ने पिया है गौसे आजम बन गए हैं। वाइलुद्दीन ने पिया है ख्वाजा आजम बन गए हैं। अहमद रजा ने पिया है आला हजरत बन गए हैं। मुस्तफा रजा ने पिया है मुफ्ती आजम बन गए हैं। आहा भाई शराब इश्क मुस्तफा जिसे बरेली के अख्तर रजा ने पिया है तो ताजुल शरिया बन गए हैं। शराब इश्क मुस्तफा सरकार के इश्क का शराब पियो, इसके मुस्तफा का शराब पियो। बात आई शराब, दुनिया का शराब पीने से कितना फेफड़ा और इंसान कितना तबाह हो बर्बाद, सुध बुध खो बैठते हैं। 4 बोतल अगर चढ़ा ले कोई तो समझता है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैं ही हूं, और ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि देखने के बाद शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। अभी बनारस में वो रिंग रोड है हजरत, मैं वहां पर था, आपके किसी प्रोग्राम से मैं वापस हो रहा था। एक शराबी था, वो रोड पर ही सो जा लेटा हुआ, पेशाब कर दिया, कपड़े खराब हो गए। 2 पुलिस वाले आए, देख करके हैरान। 2 राहगीर वहां पे मौजूद थे, तो लोगों ने, पुलिस वालों ने कहा कि इसको टिका करके अंदर ले जाओ। 2 महीने पहले की बात है, कड़ाके की ठंडी थी, कहा मर जाएगा। ये शराब है। शराब पीने के बाद जब बंदा घर में आया वो तो मस्ती में है, अब उसे खबर नहीं है कि मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूं कि अपने बहन के बेडरूम में जा रहा हूं। ऐसे भी शराबी को देखा गया। और एक ऐसे भी शराबी को मैंने देखा कि शराब पी करके बिल्कुल सूझबूझ पड़ा, एक कुत्ता आया और उसके मुंह में पेशाब करने लगा, और जैसे ही कुत्ते का पेशाब उसके मुंह में गया वो कहता है ये कौन सी क्वालिटी की शराब है, साकिया और पीला और पीला और पीला। कुत्ते का शराब पी रहा है, कुत्ते का पेशाब पी रहा है, और ये कहता है कौन सी क्वालिटी की शराब है। मेरे भाई मत पियो ऐसी शराब जो कुत्ते और पेशाब के पेशाब में फर्क पैदा न करने पाए। मत पियो ऐसी शराब जो बहन और बीवी में फर्क पैदा न करने पाए। वो शराब मोहब्बत पियो जिसे अल्लाह वालों ने पिया है तो अल्लाह के महबूब हो गए। वो शराब है इसके मुस्तफा। बस बहुत आखिरी बात, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अपने दिल में सरकार की मोहब्बत बसाओ, इल्म हासिल करो। कोई अगर बहकाए तो उसके बहकावे में ना हो, चाहे ताड़ी हो चाहे बियर हो, ये सब जैसे शराब पीना हराम है, शराब पीना ऐसे हराम है जैसे कुत्ते का पेशाब पीना हराम है। कुत्ते का पेशाब पीना, खिंजीर का गोश्त खाना जैसे हराम है वैसे शराब पीना हराम है। इतनी लानतों के बाद अगर कोई शराब पिए तो सोचो उसकी आकबत कितनी खराब होगी। एक ईसाई था, उसने एक मुसलमान को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि चलो मेरे घर गया, उसके सामने अंगूर का एक दाना रखा, कुछ दाने रखे, कहा इसे लो खा लो। मुसलमान था तो मुसलमान, लेकिन उसके दिल में सरकार की मोहब्बत भी थी, अल्लाह का इश्क भी था, अल्लाह का खौफ भी था, इल्म दीन का चिराग भी उसके अंदर मौजूद था। वो बंदे के सामने जब ईसाई ने अंगूर के कुछ दानों को रखा, मुसलमान खा लिया, और जब मुसलमान खा लिया तो अब ईसाई आया, और आने के बाद उसने एक प्याले में शराब लिया, शराब ला करके उस मुसलमान को दिया, कहा लो इसे पी लो। कहा कि मैं शराब नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि शराब हमारे मजहब में हराम कहा गया है। अब देखिए कैसे बहकाया जाता है। अगर इल्म की कमी होती है तो बंदा कैसे बहकावे में आ जाता। अब ईसाई ने कहा ये बताओ अंगूर तुम्हारे मजहब में हलाल है कि हराम है? कहा अंगूर तो हलाल है, इसे हम खा सकते हैं, खाना हलाल है। अब ईसाई ने कहा इसी अंगूर से शराब बनी है, ये हराम कैसे हो गई? इसी अंगूर से शराब बनी, ये हराम कैसे हो गई? अब पलट करके मुसलमान सवाल उल्टा करता है, सवाल करता है उस ईसाई से, भाई ये बताओ तुम्हारी शादी हुई? बोला हाँ। कहा ये बताओ कितनी औलाद? कहा एक बेटी है 16 साल की। मुसलमान ने कहा ये बताओ तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है कि हराम है? सवाल उसने क्या किया था ईसाई ने?
अंगूर अगर हराम तो अंगूर से शराब बनी, ये हराम कैसे हो गई? मुसलमान पलटकर सवाल करता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है कि हराम है? कहा बीवी तो हलाल। अब मुसलमान कहता उसी बीवी से तेरी बेटी है, वो तेरे लिए हलाल है कि हराम है? इतना सुना है ईसाई गुस्से में आ जाता है, वो तमतमाने लगा, कहा कि कैसी बात कर रहे हो, मेरी बीवी तो मेरे लिए हलाल है, लेकिन मेरी बीवी से जो बेटी है वो मेरे लिए हराम है। कहा गुस्सा क्यों होते हो, यही तो समझाना चाहता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा ने हमारे लिए अंगूर को तो हलाल किया है, लेकिन अंगूर से जो शराब बनी है उसे मदीने वाले मुस्तफा ने हराम किया है। समझने की जरूरत है। बात समझ में आई? दुनिया की शराब पीने से तुम्हारा घर भी तबाह बर्बाद होगा। शराब पी करके बंदा घर पे जाता है, बेटों पे बिला वजह मारता है, बीवी पे हाथ के सर पर चेहरे पर थप्पड़ लगाता है, घर पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर इसके मुस्तफा का गुलशन बन जाए तो अपने घरों से तमाम गलत आदतों को निकाल दो और अपने घर में सरकार की मोहब्बत को बसाने के लिए सरकार की नात पढ़ा करो। बारगाहे मुस्तफा में दरूदो सलाम का एक गहवारा बनाया करो। जब आपके घर का हर फर्द नबी की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ता रहेगा, नबी की नात पढ़ता रहेगा, तो नाते रसूल का सदका ये होगा, दरूद पाक पढ़ने की बरकत ये होगी कि तुम्हारे घर में अगर कोई नहुसत होगी तो इंशाअल्लाह दरूद पाक की बरकत से और नाते रसूल के सदके में अल्लाह उन नहुसत को दूर फरमा देगा और वहां पे बरकतें ही बरकतें हो जाए। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को हर गुनाह से बचने और हर बुरे अमल से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए और नबी का नात सुनकर अपने दिल में सरकार की मोहब्बत को बसाने की अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। बात समझ में आई? नबी की नात सुन करके झूमना ये बड़े मुकद्दर की बात है, लेकिन दिखावा न हो, तसन्नु न हो, सिर्फ ये दिल में ख्याल रहे, दुनिया देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सरकार मदीना इसलिए कि कोई को पसंद आए ना आए, हम शाद फतेहपुरी साहब हैं, तनवीर रजा चंदौलवी साहब हैं, उवैस रजा साहब हैं, सकलेन वजाहत साहब हैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ ये होता है और यही होना चाहिए, आपको पसंद आए चाहे ना आए, जिस नबी की नात पढ़ रहा हूं उस नबी को पसंद आ जाए। अगर नबी की नात का एक मिसरा भी बारगाहे मुस्तफा में कबूल हो गया तो पूरी जिंदगी का नात पढ़ना वसूल हो गया। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सच्चे दिल से सरकार से मोहब्बत की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने आपसे वादा लिया था, मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा।